स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल अनिल एंटनी ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का विरोध किया था जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी है और उसके ठीक बाद अब उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस आलाकमान पर बड़ा हमला बोलते हुए अनिल एंटनी ने ये कहा है कि उन्हें अब ये पता चल चुका है कि वो सिर्फ चाटुकार और चमचों के झुंड के साथ काम करने के लिए उत्सुक है। ये बड़ा हमला अनिल एंटनी की ओर से कांग्रेस पार्टी पर बोला गया है। तो आपको ये बता दें कि कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता ए.के. एंटनी, जो कि केरल के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उनके बेटे हैं अनिल एंटनी, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल बीजेपी के साथ तमाम मतभेदों के बावजूद कांग्रेस नेता अनिल एंटनी ने ब्रिटेन की ब्रॉडकास्टिंग कंपनी बीबीसी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को दुनिया भर में धूमिल करने के लिए जो प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है उसका उन्होंने विरोध किया था। उन्होंने कहा कि बीबीसी और ब्रिटेन के पूर्व विदेश मंत्री जैक स्ट्रॉ के विचारों को भारतीय संस्थानों के विचारों से अधिक महत्व देना एक खतरनाक चलन है और इससे देश की संप्रभुता प्रभावित होगी। ये बड़ी बात अनिल एंटनी की ओर से कही गई थी। उनका ये बयान ऐसे वक्त पर आया जब केरल कांग्रेस की तमाम जो शाखा हैं उनकी ओर से ये घोषणा की गई है कि वो इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग करेंगे, जिसके चलते उनका कड़ा विरोध कांग्रेस के भीतर हुआ। और इतना ही नहीं, वो अपना ये ट्वीट, अपना ये बयान वापस लें, उस ट्वीट को डिलीट करें जो उन्होंने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का विरोध किया है। इस तरीके का दबाव कांग्रेस पार्टी ने उन पर बनाया। उन्हें तमाम धमकियां और मैसेज आए हैं, ये उनकी तरफ से ही जानकारी दी गई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पिछले 24 घंटे मेरे लिए बेहद मुश्किल रहे हैं क्योंकि मुझ पर दबाव बनाया गया है, मुझे धमकियां दी गई हैं कि ट्वीट डिलीट किया जाए, जिसके बाद उन्होंने अब कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें, अनिल एंटनी ने बाकायदा ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए उन्होंने पार्टी से इस्तीफा देने का ऐलान किया। उन्होंने लिखा कि मैंने कांग्रेस से अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। मुझ पर एक ट्वीट को वापस लेने के असहिष्णुता से दबाव बनाया जा रहा था, वो भी उनकी तरफ से जो अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए खड़े होने की बात करते हैं, लेकिन मैंने मना कर दिया और उसके बाद अब मैंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने पर विचार कर लिया है। अब मैंने ये फैसला कर लिया है कि मैं कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं। आपको ये बता दें कि अनिल एंटनी कांग्रेस पार्टी की केरल इकाई के डिजिटल संचार प्रमुख का पद संभाल चुके हैं और उन्होंने ये लिखा कि प्रेम का प्रचार करने वाले फेसबुक पर मेरे खिलाफ नफरत और अपशब्दों का इस्तेमाल लगातार किया जा रहा था। इसे ही पाखंड कहते हैं, जीवन ऐसा ही है। ये भी अनिल एंटनी की ओर से उनके ट्वीट में लिखा हुआ है। लेकिन उनका जो इस्तीफा सामने आया है उसमें भी उन्होंने तमाम बातें लिखी हैं और अपने इस्तीफे में अनिल एंटनी ने ये कहा है कि कल जो कुछ भी हुआ, यानी उन्होंने जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी हुई है उसका विरोध किया। दरअसल मुझे लगता है कि इसके बाद यही कांग्रेस में सभी जिम्मेदारियां केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की डिजिटल मीडिया और साथ ही ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की सोशल मीडिया और डिजिटल कम्युनिकेशन सेल छोड़ने का समय है, उनकी तरफ से ये कहा गया है। साथ ही उन्होंने अपने इस्तीफे में तमाम जो केरल कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता हैं, यहाँ तक कि उन्होंने शशि थरूर को भी धन्यवाद कहा है। उन्होंने अपने इस्तीफे में ये लिखा है कि जिन्होंने अनगिनत पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मेरा समर्थन किया और मेरे कार्यकाल के दौरान मुझे राह दिखाई, मुझे विश्वास है कि मेरे पास कुछ अनोखी ताकतें हैं जिससे मुझे पार्टी में अलग अलग तरह से योगदान करने का मौका मिला। हालांकि अब मुझे आपके और आपके साथियों और कांग्रेस के नेतृत्व के करीबियों की तरफ से ये पता चल चुका है कि वो सिर्फ चाटुकारों और चमचों के साथ काम करने के लिए उत्सुक है, जो कि बिना सवाल के आपके सवालों और मांगों को पूरा करेंगे। सिर्फ यही अब मेरिट की एकमात्र योग्यता है। अब हमारे पास ज्यादा कुछ साझा करने के लिए है भी नहीं। और साथ ही वो ये भी लिखते हैं कि मैं इस नकारात्मकता को बिना झेले और इस विनाशकारी कहानी
जो कि भारत के मूल हितों के खिलाफ है, मैं शामिल हुए बिना ही आगे अपने दूसरे कार्यों को जारी रखूंगा। मुझे लगता है कि ये बातें समय के साथ इतिहास के कूड़ेदान तक पहुंच जाएंगी। ये तमाम बातें उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखी हैं, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये है, ब्रिटिश जो ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है BBC, उनकी तरफ से ये डॉक्यूमेंट्री की सीरीज बनाई गई है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक सफर को लेकर बनाई गई है। लेकिन इसमें 2002 के गुजरात दंगों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई। भारत में JNU जैसे शिक्षण संस्थानों में इसको लेकर लगातार बवाल हो रहा है, जहां ABVP और साथ ही जो वामपंथी छात्र संगठन है वो इस पूरे मामले को लेकर आमने सामने हैं, जहां केरल में भी जाहिर तौर पर तमाम वामपंथी जो संगठन हैं वो इस डॉक्यूमेंट्री को दरअसल रिलीज करना चाहते हैं, वो इसकी स्क्रीनिंग करना चाहते हैं। लेकिन वहीं इन सब के बीच जो AK एंटनी के बेटे हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं अनिल एंटनी, उन्होंने इस सीरीज का विरोध किया था। लेकिन उन्हें इस विरोध की इतनी बड़ी सजा मिलेगी, जाहिर तौर पर उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि किस तरीके से उन्हें धमकियां मिल रही हैं, उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो अपने इस ट्वीट को डिलीट करें। और इस पूरे मामले को लेकर अब BJP के नेता कपिल मिश्रा की ओर से भी ट्वीट किया गया है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हुए ये कहा है कि असहिष्णुता क्या होती है। ये देखिए, कांग्रेस के नेता AK एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने ट्वीट किया कि BBC को कोई अधिकार नहीं भारत में दखल का। इस ट्वीट के बाद कांग्रेसियों ने फोन करके गालियां देनी और धमकियां देनी शुरू कर दी। अनिल एंटनी ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, ये उनकी तरफ से भी लिखा गया है। वहीं पत्रकार स्मिता प्रकाश की ओर से भी ट्वीट किया गया है। उन्होंने लिखा है कि BBC डॉक्यूमेंट्री फॉल आउट कांग्रेस में, BJP में नहीं। जिस तरीके से अनिल एंटनी का ये इस्तीफा देखने को मिला है, आपको बता दें इस इस्तीफे के बाद अनिल एंटनी ने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत भी की है। उन्होंने कहा है कि मैं पूरे जीवन कांग्रेस से जुड़ा रहा और मेरे पिता पिछले 6 दशकों से पार्टी के साथ हैं। ऐसे पृष्ठभूमि से आने के बाद भी पिछले 24 घंटों में जो कुछ भी हुआ है, खासकर कांग्रेस के कुछ विशेष कोणों से, उसने मुझे बहुत आहत किया है और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही फैसला है। ये अनिल एंटनी की ओर से कहा गया है। तो जाहिर तौर पर ये अपने आप में कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका है। कांग्रेस पार्टी को कहीं न कहीं अनिल एंटनी ने आईना दिखाने की कोशिश की है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी में सिर्फ और सिर्फ चाटुकार और चमचों के झुंड की जरूरत है। उनके साथ ही कांग्रेस आलाकमान काम करना चाहती है। जो कांग्रेस पार्टी के चमचे होंगे, जो आलाकमान के चमचे होंगे, वही सिर्फ पार्टी में रहेंगे। ये तमाम बड़ी बातों का जिक्र उन्होंने अपने इस्तीफे में किया है। तो क्या BBC की डॉक्यूमेंट्री जिसका प्रचार लगातार कांग्रेस पार्टी कर रही है, अगर कांग्रेस पार्टी का कोई नेता इस तरह का विचार रखता है, तो आपको ये बता दें कि अनिल एंटनी के इस्तीफे के बाद अब लगातार BJP के नेताओं के साथ साथ तमाम लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। हैरानी इसी बात को लेकर हो रही है कि जहां एक तरफ BBC की ये डॉक्यूमेंट्री जो जाहिर तौर पर दिखाती है कि किस तरीके की ये प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री BBC की ओर से तैयार की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल करने के लिए, छवि को खराब करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन जब कांग्रेस के कोई नेता इसका विरोध करता है तो उसे इस तरीके से इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया जाता है। इसको लेकर BJP के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला की ओर से ट्वीट किया गया है और ये कहा गया है कि पिछले 4 से 5 सालों में कांग्रेस में कुछ भी नहीं बदला है। उन्होंने कहा कि जब से वंशवाद के खिलाफ बोलने के लिए मुझे मजबूर किया गया, तब से कांग्रेस में कुछ भी नहीं बदला। कांग्रेस की एक आपातकालीन असहिष्णु मानसिकता है और ये मुक्त भाषण की मसालची होने का ढोंग करती है। इस तरीके से उन्होंने ये ट्वीट किया है। इसके अलावा कई नेताओं के ट्वीट सामने आए हैं जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में इस्तीफों की झड़ी लगने वाली है। इस तरीके के ट्वीट भी सामने आ रहे हैं। तो इस तरीके से क्या कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस आलाकमान जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा बड़े बड़े भाषण देती हैं, बड़े बड़े दावे उनकी तरफ से किए जाते हैं, लेकिन अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा सीरीज और इस सीरीज
सीरीज को किस तरीके से दरअसल इस सीरीज के जरिए प्रधानमंत्री की छवि को धूमिल किया जाए। अगर ये कांग्रेस पार्टी का प्रोपेगेंडा है तो जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़ने वाली है। अनिल एंटनी के बाद हो सकता है कि कई और दिग्गज नेता दरअसल कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दें। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।